तो शुरू करने से पहले मैं आप सभी को थैंक्स कहना चाहता हूं कि आप सभी ने इस ग्रुप को 35 मेंबर्स का बना दिया है और आप सभी का वैल्यूएबल टाइम दिया है। और गाइस, आपको दिल से थैंक्स यार। होप करते कि हमारा ग्रुप ऐसे ही बढ़े और आपको नॉलेज मिलते रहे और आप एंजॉय करें। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। टाइटल है हाउ पैंडेमिक्स चेंज द वर्ल्ड। आप सभी को तो पता ही होगा कि हर एक चीज़ के दो पहलू होते हैं, जैसे अच्छाई और बुराई। वैसे ही जब हमारी पूरी पृथ्वी इस कोरोना वायरस की वजह से परेशान है और हर 100 साल बाद एक ऐसे ही महामारी करोड़ों की संख्या में लोगों की जान ले जाता है, पर क्या आपको पता है इसके अच्छे पहलू क्या है? तो पेश है आपके लिए 35 सब्सक्राइबर स्पेशल वीडियो। पैंडेमिक नंबर 1। ये सन था 13th सेंचुरी, जब यूरोप का पॉपुलेशन इतना हाई था कि उसे दूसरे देशों से अपने देश के लिए खाने और पहनने जैसे अधिकतर चीज़ें मंगानी पड़ती। और तो और वहाँ के पॉपुलेशन की वजह से खाने और पहनने की चीज़ें इतने हाई रेट पे थे कि 100 में से 5 बच्चे तो खाना न मिलने की वजह से मारे जाते थे। पर जब एक बार 12 राशन के शिप जो आए थे चाइना से, उसमें कई सारे चूहे थे। राशन के शिप में चूहों का होना तो आम बात है, पर ये कोई और नहीं, प्लेग के बैक्टीरिया से पीड़ित चूहे थे। मैं आपको बता दूं कि चाइना में ये संक्रमण 1300 AD से था, पर वहाँ के पॉपुलेशन की वजह से इसका प्रभाव ज़्यादा तो नहीं पर कम मात्रा में दिखाई पड़ा। पर जब ये चूहे उन राशन में से निकलकर नालियों में जा पहुँचे और अन्य चूहों को भी संक्रमित कर दिया, ऐसे ही उन संक्रमित चूहों की संख्या बढ़ते गई और उन चूहों से हम इंसान संक्रमित होते गए। और ऐसे ही बढ़ते बढ़ते 25 मिलियन यानी लगभग 2 करोड़ 50 लाख लोगों की जान गई। और इस ब्लैक डेथ की वजह से कई सारे सिमेट्रीज फुल हो गए। सिमेट्रीज यानी जहाँ पे लोगों को दफनाया जाता है। और हालात ये हो गई कि आज उन्हीं लोगों का सजावट बनाकर रख दिया गया है। और तो और फ्रांस में एक 1.5 किलोमीटर लंबा अंडरग्राउंड रास्ता है और ये पूरी तरह से इंसानों की हड्डियों से बनाया गया है, जिसका नाम है कैटेकॉम्ब। जी हाँ, जिस शहर को प्यार का शहर कहा जाता है, उसके पैरों तले कुछ ऐसा मंजर है। और ये सब कोई और नहीं बल्कि प्लेग से मरे हुए लोगों की बॉडी है, जिन्हें कुछ इस प्रकार रख दिया गया है। तो आप समझ ही सकते हो कि उस प्लेग में कितने लोग मरे गए थे। इस प्लेग की वजह से यूरोप के 40% लोगों ने अपनी जान गंवा बैठी। पर इसके ऑपोजिट साइड पूरी यूरोप की पॉपुलेशन की प्रॉब्लम ख़त्म हो गई और वहाँ पर लोगों की आमदनी भी बढ़ने लगी। रेंट्स एकदम लो हो गए और वहाँ के लोगों की जीवन शैली काफ़ी सुधर गई। पैंडेमिक नंबर 2। ये सन था 1918, जब वर्ल्ड वॉर 1 चल रहा था, जब ऑलमोस्ट सारी सुपर पावर कंट्रीज वर्ल्ड वॉर में थी और ये वर्ल्ड वॉर के लास्ट फेज का समय था। पर ये बात वेस्टर्न फ्रंट के सोल्जर यानी जर्मन सोल्जर कैसे जानते थे? और वे गीले कीचड़ भरी जगह में काफ़ी लोग रह रहे थे, जिस वजह से उनकी तबीयत हमेशा ख़राब रहने लगी और धीरे धीरे कर ये एक वायरल डिजीज़ में बदल गया, जिसे आप इन्फ्लुएंजा के नाम से पहचानते हो। जब वे सारे लोग कैंप वापस आए तो ये धीरे धीरे कर सारे लोगों को होने लगा और इससे कुल 50 मिलियन लोगों की जान गई, यानी लगभग 4 करोड़ लोग मारे गए, जिससे कि लोगों को समझ आ ही गया कि एक वायरस का परिणाम क्या हो सकता है। इस वायरस की वजह से 3% ऑफ पॉपुलेशन ख़त्म हो गई और इसके बाद से लोगों ने अपने हाइजीन और शरीर के ऊपर ध्यान देने लगे, जिससे कि उनके लाइफ एक्सपेक्टेंसी काफ़ी हद तक बढ़ गई। पैंडेमिक नंबर 3। ये सन था 1820, प्लेस था इंडिया। उस समय और आज भी कई जगहों पर कई लोग खुलेआम पॉटी किया करते हैं और जो तालाब में नहाते और कपड़े धोते हैं, उसी में से पीने के लिए और खाना बनाने के लिए पानी लिया करते हैं। आप तो समझ ही सकते हो कि ये कितना अनहाइजेनिक है, पर उस समय की व्यवस्था कुछ इस प्रकार की ही थी। इसकी वजह से कई सारे लोगों में डायरिया जैसे लक्षण दिखाई देने लगे और जो भी कुछ खाते तो उन्हें डायरेक्ट वॉमिट हो जाता। और ये सिचुएशन सिर्फ यहीं नहीं रुकी, ये धीरे धीरे कर बहुत लोगों में दिखाई देने लगा और ये बढ़ते बढ़ते सिर्फ इंडिया ही सीमित नहीं रहा, ये बल्कि साउथ ईस्ट एशिया के साइड से लेकर अफ्रीका, फिर मेडिटेरियन कोस्ट और तो और ये महामारी थाईलैंड, इंडोनेशिया और फिलीपीन जैसे कंट्रीज़ में भी लाखों लोगों को मार दिया। और तो और जावा, जो कि एक आइलैंड है इंडोनेशिया का, उसमें कुल 1 लाख लोगों की जान गई। इस कोलेरा की वजह से पूरे वर्ल्ड को क्लीनलीनेस और हाइजीन मेंटेन का सीख मिला और आज भी इस कोलेरा की वजह से कई सारे लोग अपनी जान गंवा बैठते हैं। पैंडेमिक नंबर 4। ये ईयर था 2019, जब हम लोग टेक्नोलॉजी के और अपने कदम काफ़ी तेज़ी से बढ़ा रहे थे और ये कदम हमारे मदर नेचर के लिए काफ़ी हानिकारक साबित हो रही थी। और इसी समय एक चीज़ ने टेक्नोलॉजी के साथ साथ हमारे पूरे पृथ्वी को 2020 के लिए बंद कर दिया। आप फ्रेंड तो हो ही समझदार समझ गए होंगे। यस, कोरोना वायरस। ये शुरू हुआ था 2019 के ठंड भरे दिसंबर में, जब बच्चे सोच रहे थे कि सेंटा हमें कुछ गिफ्ट देगा, पर गिफ्ट मिला कोविड-19, जिससे कि पूरी पृथ्वी को पूरे 2020 का छुट्टी मिल गया। लेकिन ये अब तक का सबसे दर्दनाक ईयर था हमारे लिए, जिससे अब तक यानी 2021 के फेब तक 20,50,000 लोग मारे गए और ऑलमोस्ट 108 मिलियन केसेस अभी चल रहे हैं। गाइस, पर हम इंसानों ने जितने भी नुकसान किए थे नेचर को, वो सब कोरोना ने एक डॉक्टर जैसे सब हील कर दिया। जैसे अब तक का जो सबसे बड़ा ओजोन होल था आर्कटिक ओशन के ऊपर, वो अब पूरे तरह से रिकवर हो चुका है बिकॉज ऑफ लेस पोल्यूशन। और जो हिमालयन रेंजेस थे जो कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद विजिबल नहीं थे, वो भी पोल्यूशन न होने की वजह से पूरा क्लियरली विजिबल हो चुके हैं। और तो हमारी पवित्र गंगा, जिसे हम ही लोगों ने ख़राब कर दिया था,
और उसी की सफाई के लिए अरबों रुपए लगा रहे थे, और ये काम भी कोरोना ने फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया और अब गंगा 70% से ज़्यादा क्लीन हो चुका है। फ्रेंड्स, ऐसा सोचने बैठे तो नेचर भी कितनी मिस्टीरियस है ना, एक साइड से जान ले रही है तो दूसरे साइड से जान दे रही है। तो होप करता हूँ गाइस मैं आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया तो लाइक कर दीजिए और चैनल में न्यू हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।